हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम गणित का अभ्यास 5 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं की तुलना करके उनके बीच ये दो निशान है। जो छोटी संख्या होती है बच्चों, बड़ी संख्या के साइड जो निशान होता है उसका खुला वाला मुंह होता है, और जो छोटी संख्या होती है उसके साइड जो बंद वाला हिस्सा होता है वो होता है। ठीक है, तो ये दोनों निशान हमको लगाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 5432 और 4513, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 5432। जो खुला वाला मुंह होगा वो कौन सी संख्या के साइड होगा? बड़ी वाली के साइड, और जो बंद वाला होगा वो छोटी वाली के साइड। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 3213 और 2319, तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 3213। तो निशान किस तरह से लगाएंगे? ये खुला वाला हिस्सा बड़ी संख्या के साइड और बंद वाला हिस्सा छोटी संख्या के साइड। तीसरा प्रश्न है 756 और इधर है 7810, तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? इस साइड की 7810, तो खुला वाला मुंह कौन सा किस साइड होगा? बड़ी वाली संख्या की तरफ। आगे है चौथा प्रश्न 5769 और 9674। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 9674, तो खुला वाला मुंह होगा वो बड़ी संख्या की तरफ। पांचवा सवाल है 7413 8934, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 8934, तो निशान इस तरह से लगाएंगे। फिर अगला है 7218 7861। ठीक है, तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 7861, तो खुला वाला मुंह कौन सी संख्या की साइड? बड़ी वाली संख्या की तरफ। ठीक है, आगे है 9781 2950, तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 9881, तो खुला वाला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। इधर है 2950 2967, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 2950, तो खुला वाला मुंह बड़ी वाली संख्या की तरफ। 7864 7861, तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 8761, तो खुला वाला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अब आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों हमें किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी क्या होता है बच्चों? घटता क्रम। पहले हम इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। 4 संख्या दी हुई है, उसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर छोटी, और लास्ट में हम लिख देंगे सबसे छोटी। ये हमारा होता है अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 8426, 5179, 3801, 3167, जिनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है बच्चों? 8426, तो हम इसको पहले लिख देंगे 8426। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है बच्चों? 5189, 5189 लिखेंगे। फिर इससे छोटी है 3801, 3801 लिखेंगे, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है? 3167। ठीक है बच्चों, ये हमारा है अवरोही क्रम। अब आगे है अगली संख्या 4901, 7564, 7431 और 1947, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 7564। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7564, फिर है 7431, फिर इससे छोटी है बच्चों 4901, और फिर सबसे छोटी कौन सी है? 1947। ठीक है, आगे है अगली सवाल तीसरा 6268, 6728, 6827, 6287, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों?
6,827। पहले हम लिखेंगे 6,827, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी है 6,728, 6,728। फिर इससे छोटी कौन सी है 6,287, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है बच्चों 6,278। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है अवरोही क्रम। इसमें मैंने 3 सवाल किए हैं, इसके आगे 3 और दिए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। फिर अवरोही क्रम के बाद हम सॉल्व करेंगे आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, मेथड समझ में आई। उसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। ये होता है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो जो तीसरे नंबर का प्रश्न है उसमें हमें क्या लिखना है, जो संख्याएं दी गई है उन्हें किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ता क्रम। इसमें हम जो 4 संख्याएं हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, तो देखते हैं 4,549, 5,357, 8,435, 6,458। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों 4,549। तो पहले हम लिख देंगे 4,549। फिर इससे बड़ी कौन सी है बच्चों 5,357। ठीक है, और फिर इसके बाद है 6,458, और लास्ट में सबसे बड़ी है 8,435। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 4,217, 4,198, 9,718, 6,587। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों 4,198। पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर इसके बाद है 4,217, फिर इससे बड़ी है 6,587, और लास्ट में सबसे बड़ी है 9,718। इधर है 5,432, 3,637, 3,635, 9,347। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों इसमें 3,635। तो इसको पहले लिखेंगे हम 3,635, फिर उसके बाद है 3,637, फिर इसके बाद है 5,432। ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ी है 9,337। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 3 सवाल और हैं, इसमें आरोही क्रम में लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है, उन्हें आपको सॉल्व करना है। इसका जो मेथड थी वो मैंने आपको बता दी है। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर पर। नीचे दिए गए अंकों से 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बनाइए। जो अंक दिए गए हैं बच्चों, इससे हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। इसमें चारों संख्याओं में क्या है 9, फिर क्या है 5, फिर क्या है बच्चों 3, और लास्ट में सबसे छोटी क्या है 0। तो ये हमारी जो 4 अंक है उनकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमें 4 अंकों की सबसे छोटी बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर 9।
तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। आगे है अगली संख्या, इसमें सबसे बड़ा है 9, फिर 6, फिर 1 और फिर 0। ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई है, जो इसमें जो 4 अंक दिए हुए हैं उनसे। अब इसे हमें छोटी बनानी है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर 9। ठीक है बच्चों। फिर आगे है अगला सवाल, उसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 5 है, फिर 4 है और फिर 2 है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी बनाने के लिए पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 9। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब आगे है, इसमें सबसे बड़ा कौन सी अंक है? 8, फिर है 5, फिर है 4 और लास्ट में है 0। अब छोटी बनानी है, छोटी बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं। अगर हमने 0 लिख दी बच्चों, तो 0 लिख देंगे ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें 0 के अलावा कौन सी संख्या छोटी है? 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिख देंगे, फिर कौन सी है? 5 और फिर क्या है? 8। ठीक है, ये सबसे 4 अंकों की जो अंक दिए थे उनकी छोटी संख्या बन गई है। ठीक है बच्चों, इसके आगे भी और सवाल हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। इसी के साथ हमारा जो अभ्यास 5 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।